हेलो गाइस। आज एक छोटा सा और डिस्क्रिप्शन ब्रीफ हम डिस्कस करते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट। हमारे बहुत से भाई बंधु हमें मतलब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा उनको जो कन्फ्यूज़न लगती है कि एमएसएमई है क्या, किस लिए रिक्वायर्ड है, क्या ये मैंडेटरी है, क्या हमें लेना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा मैं ब्रीफ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा। ज़रा इसको ध्यान से सुनिए, ये किस लिए है, क्यों बेनिफिटेड है और क्या है। पहला क्वेश्चन, क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है? मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़रूरी है, हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि थ्रू एमएसएमई सर्टिफिकेट आप बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ या फिर उनके बेनिफिट्स अडॉप्ट कर सकते हो जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है। ठीक है। अब एमएसएमई एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? एमएसएमई एप्लीकेबल होता है 3 कैटेगरी: माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो मीन्स 5 करोड़ टर्नओवर, स्मॉल 50 करोड़ तक की टर्नओवर और मीडियम अप टू 250 करोड़ टर्नओवर, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अलाउ करता है 50 करोड़। इससे नीचे की कोई सी भी लिमिट होगी उन सब में एमएसएमई सर्टिफिकेट आप लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। हाँ, ये रिकमेंडरी है, नॉट मैंडेटरी। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ हमेशा ऑप्ट करें एमएसएमई सर्टिफिकेट। ये बहुत सी जगह पे यूज़फुल होता है, जैसे कि एमएसएमई सर्टिफिकेट बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर क्रेडिट स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। बैंकर्स कई जगह पर इसको एज ए एड्रेस प्रूफ और एज ए बिजनेस एंटिटी के पर्पज से अकाउंट ओपन करने के लिए भी वैलिड एक्सेप्टेंस रखते हैं, इसलिए भी एमएसएमई सर्टिफिकेट जरूरी होता है। सबसे फनी क्वेश्चन, क्या इसकी कोई फीस होती है? जी नहीं, इसकी कोई फीस नहीं होती, लीगल कोई फीस नहीं है इसकी। बस आपका जो कंसल्टेंट, मेरे जैसा भाई प्रोफेशनल जो होता है, उसकी जो भी एक फ़ीस होती है नेग्लिजिबल अमाउंट की, उसे बिना सोचे समझे बिना रिव्यू के दे देनी चाहिए, क्योंकि भाई वो मेहनत कर रहा है तो उसका राइट बनता है और वो आपको गाइड भी करता है। तो फीस जरूर दे प्रोफेशनल की, बट इसमें कोई लीगल फीस एज सच नहीं है। फिर कई लोगों का आंसर ये आता है कि भैया ये हर साल में लेनी पड़ेगी। जी नहीं, ये वंस इन अ वाइल होता है, लाइफ टाइम के लिए, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। जैसे ही आपके इनकम टैक्स की रिटर्न और जीएसटी के रिटर्न जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा अपने आप ही थ्रू पैन अपडेट हो जाता है हर साल। तो आप इसको जब भी डाउनलोड करेंगे 1 साल के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका डेटा एज पर आईटीआर और जीएसटी रिटर्न चेंज हो जाता है, जो उसमें आप डेटा वगैरह फीड करते हैं वो। अब मैं इसके अंदर ये बताना चाहूँगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि हम ट्रेड लाइसेंस के बिना भी, जिनके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, हम उनको बिजनेस करने देंगे कुछ स्पेसिफिक एरिया में। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट बता रहा हूँ मैं। कुछ एरियाज़ के अंदर, स्पेसिफाइड एरियाज़ में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अलाउ करती है कि जिस भी बिजनेस एंटिटी के पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो विदाउट ट्रेड लाइसेंस कैन डू बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जी ठीक है। और एक और पॉइंट जो आज की डेट में मेरे एसएससीज को या जो क्वेरीज आती हैं, क्या एक एसएससी मोर देन 1 एमएसएमई अप्लाई कर सकता है? आंसर है यस, वो कर सकता है फॉर पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी ने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला हुआ है, तो अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए भी एसएमएस कर सकता है। और सेम क्लाइंट ने कहीं और मान लो फूड सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, लाइक जैसे राइस वगैरह स्टोर करता है, उस तरह का बिजनेस, तो वो उसके लिए भी एमएसएमई अलग से